जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे कि मेष लगन की कुंडली में केतु यदि 7वें भाव में बैठ जाते हैं तो किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं। 7वें भाव से हम अपने जीवन साथी को देखते हैं, हमारे पार्टनरशिप बिजनेस को देखते हैं और हमसे जो सामने वाले हैं हम उनको देखते हैं, क्योंकि लगन भाव से हम खुद को देखते हैं और लगन भाव के बिल्कुल सामने ही 7वें भाव है। तो यहाँ से जो है हमारे जो सामने वाले हैं हम उनको भी देखते हैं। यहाँ से हम व्यक्ति के सेक्सुअल डिजायर को देखते हैं, रिलेशनशिप को देखते हैं और विवाहित जीवन की खुशियों को हम यहीं से देखते हैं। और यहाँ पर आकर केतु बैठ गए हैं जो कि डिटैचमेंट का कारक है, मोक्ष का कारक है, स्पिरिचुअलिटी का कारक है। और केतु इस भाव से रिलेटेड सभी चीजों को अपने पूर्व जन्म में भोग चुका है। इस जन्म में केतु जिस भी भाव में बैठता है उस भाव की चीजों से केतु को बहुत ज्यादा लगाव नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को जो है अपने पार्टनर के साथ, अपने जीवन साथी के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं रहता। व्यक्ति अपने विवाहित जीवन के फर्ज को निभा तो लेता है लेकिन उसके इमोशन को समझ नहीं पाता। व्यक्ति के जीवन साथी के साथ उसकी अपनी भावनाएं मैच नहीं कर पाती। व्यक्ति का जीवन साथी यदि उसकी भावनाओं को समझ भी लेता है तो भी उसका एक्सप्रेशन जो है बहुत ही ठंडा रहता है। और ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी बहुत ही स्पिरिचुअल होगा, बहुत धार्मिक होगा और ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी का संबंध विदेश से भी हो सकता है। 7वें भाव में तुला राशि है और तुला राशि के स्वामी शुक्र देव है जो कि केतु के मित्र भी हैं। और शुक्र यदि कुंडली में बलवान होकर बैठे हैं तो ऐसे में जो है व्यक्ति को वैवाहिक सुख प्राप्त हो सकती है। लेकिन केतु जो है फिर भी रिलेशनशिप में कुछ विरक्ति तो पैदा कर ही देता है। केतु व्यक्ति का रिलेशनशिप खराब करके व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाना चाहेगा, अध्यात्म की ओर ले जाना चाहेगा। केतु अपने स्वभाव के अनुसार व्यक्ति को उस ओर ही ले जाना चाहेगा जिन चीजों के केतु कारक है। और 7वें भाव में यदि कोई क्रूर ग्रह आके बैठ जाता है केतु के साथ, जैसे कि शनि, मंगल या सूर्य, तो ऐसे में भी जो है व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है। क्रूर ग्रहों के यहाँ पर बैठने से या क्रूर ग्रहों की जो है 7वें भाव में दृष्टि पड़ने से भी जो है व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़े कलेश बढ़ जाते हैं और ऐसे में जो है वैवाहिक संबंध खराब भी हो सकते हैं। और यहाँ पर जो है 7वें भाव से 6ठे भाव का या 8वें भाव का कोई संबंध नहीं होना चाहिए और इनके स्वामी जो है केतु के साथ आकर नहीं बैठना चाहिए 7वें भाव में। जैसे कि 6ठे भाव में कन्या राशि है और कन्या राशि के स्वामी बुध हैं, तो बुध आकर यदि केतु के साथ बैठ जाते हैं तो ऐसे में व्यक्ति के जीवन साथी को कोई बीमारी हो सकती है। और 6ठे भाव से जो है हम लड़ाई झगड़े को भी देखते हैं, तो जीवन साथी के साथ ऐसे व्यक्ति का लड़ाई झगड़ा और बढ़ ही जाएगा और बात डिवोर्स तक जा सकती है। और 8वें भाव में वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव है, तो मंगल देव यदि आके 7वें भाव में बैठ जाते हैं केतु के साथ तो ऐसे व्यक्ति का जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। ऐसा व्यक्ति बाहर अपना जो है गुप्त संबंध रखने वाला होता है और ऐसा व्यक्ति जो है अपने जीवन साथी के ऊपर शक भी बहुत करता है। और ऐसे व्यक्ति के जीवन साथी के साथ या तो फिर व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में अचानक कोई दुर्घटना भी घटित हो सकता है। और यहाँ पर जो है व्यक्ति को पार्टनरशिप बिजनेस में भी नहीं पड़ना चाहिए। व्यक्ति जो भी काम करे उसमें कोई पार्टनर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो है पार्टनर के ऊपर भी बहुत बारीकियों से नजर बनाए रखेगा और पार्टनर के ऊपर शक भी करेगा कि उसका बिजनेस पार्टनर कहीं उसे धोखा तो नहीं दे रहा है। ऐसा व्यक्ति यदि खुद अपना बिजनेस कर रहा होता है और विदेश से जुड़कर बिजनेस कर रहा होता है तो ऐसे में व्यक्ति को बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। और कुंडली में यदि गुरु बलवान होकर बैठे हैं और ऐसे बलवान गुरु की दृष्टि पड़ रही है 7वें भाव में, तो ऐसे लोगों का मैरिज लाइफ भी अच्छा चल रहा होता है और बिजनेस में। और यदि कुंडली में मंगल बलवान होकर बैठे हैं, जैसे कि 10वें भाव में मकर राशि है और मकर राशि में मंगल उच्च के माने गए हैं, तो मंगल के बलवान होने से कुंडली को बल मिलेगा और ऐसे में जो है व्यक्ति का व्यापार बहुत अच्छा चल पाएगा, क्योंकि 10वें भाव जो है हमारा कर्म का भी भाव है
यहाँ से हम अपने आजीविका को देखते हैं, तो यहाँ से जो है व्यक्ति जमीन से रिलेटेड व्यापार में या फिर कंस्ट्रक्शन के व्यापार में जो है बहुत लाभ कमा पाएगा, क्योंकि मंगल को जो है हम भूमि से जोड़कर देखते हैं। और यदि कुंडली में शनि की भी पोजीशन अच्छी है तो ऐसे में व्यक्ति को अपनी इनकम से बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिल पाएगा, क्योंकि शनि की एक राशि लाभ भाव में भी है, कुंभ राशि शनि की है, मूल त्रिकोण राशि है, और ऐसे में जो है व्यक्ति अपनी कुछ इच्छाओं की पूर्ति भी कर पाएगा। यहाँ हमें जो है ये भी देखना पड़ेगा कि सप्तम भाव में जो केतु बैठा हुआ है कौन सी नक्षत्र में है केतु। अगर नक्षत्रों के स्वामी की प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी है तो ऐसे में जो है व्यक्ति का व्यापार बहुत अच्छा चल पाएगा। केतु यहाँ पर तुला राशि में 3 नक्षत्रों में हो सकता है, चित्रा, स्वाति और विशाखा। चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल देव है और मंगल यहाँ पर लग्नेश भी है। तो अगर मंगल की प्लेसमेंट अच्छी है तो ऐसे में व्यक्ति अगर मंगल से रिलेटेड वस्तुओं का व्यापार करे तो उस व्यापार में बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएगा। लेकिन मंगल जो है केतु के साथ युति में नहीं होना चाहिए कुंडली में। और दूसरा नक्षत्र यहाँ पे स्वाति नक्षत्र है और स्वाति नक्षत्र के स्वामी राहु देव हैं, क्योंकि केतु से 180 डिग्री की दूरी पर प्रथम भाव में बैठे हुए हैं। और प्रथम भाव व्यक्ति के खुद का भाव है, व्यक्ति के पर्सनालिटी का भाव है, और यहाँ पर बैठकर राहु अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहेगा। केतु यदि राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है तो ऐसे में व्यापार में तो बहुत ज्यादा लाभ कमाएगा व्यक्ति, लेकिन राहु यहाँ पर बैठकर व्यक्ति के रिलेशनशिप को खराब करेगा। ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, और ऐसे व्यक्ति का जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चलता है, और पारिवारिक रिश्ते भी राहु खराब ही करता है। और तीसरा नक्षत्र यहाँ पर विशाखा नक्षत्र है। विशाखा नक्षत्र के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं, तो हमें जो है यहाँ पर गुरु बृहस्पति का प्लेसमेंट देखना पड़ेगा। अगर गुरु बृहस्पति बलवान होकर बैठे हैं कुंडली में, जैसे कि चौथे भाव में अगर बैठे हैं, यहाँ पे कर्क राशि है और कर्क राशि में गुरु उच्च के हो जाते हैं, या फिर गुरु यदि नवम भाव में बैठ जाते हैं, नवम भाव में गुरु की अपनी ही राशि है धनु राशि, गुरु इस कुंडली में भाग्येश भी हैं, तो ऐसे में व्यक्ति का भाग्य साथ देगा, व्यक्ति जो है बिजनेस में बहुत उन्नति करेगा, व्यक्ति का जो पारिवारिक रिश्ता है वो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु धन के भी कारक है और विवाह के भी कारक है। तो ऐसे में जो है व्यक्ति का वैवाहिक रिलेशन भी अच्छा चल पाएगा। या फिर गुरु यदि किसी ऐसे जगह में बैठे हुए हैं जहाँ से सप्तम भाव में गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो भी जो है ऐसे व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। तो एक तो कुंडली में केतु जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र के स्वामी का प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए। दूसरा लग्नेश मंगल की भी जो है प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए। तीसरा सप्तम भाव में तुला राशि है, तुला राशि के स्वामी शुक्र देव हैं, और शुक्र देव के भी जो है प्लेसमेंट कुंडली में अगर अच्छा है, ऐसे में जो है केतु यहाँ पर बैठकर बहुत बुरे फल दे नहीं पाएगा, और व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुखमय होगा और व्यक्ति का व्यापार भी बहुत अच्छा चल पाएगा। आइए अब हम केतु की तीनों दृष्टियों को देख लेते हैं। हमने आपको पहले भी बता रखा है कि केतु और राहु के दृष्टियों के विषय में जो है ज्योतिषों के विचारों में मतभेद है। कुछ ज्योतिष जो है राहु और केतु की वही दृष्टियां मानते हैं जो गुरु बृहस्पति की है, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। लेकिन कुछ ज्योतिषों के विचार में राहु और केतु की कोई दृष्टि नहीं होती। ये दोनों ग्रह जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को ही प्रभावित करते हैं। अब आप जिनके विचारों से सहमत हैं उन्हीं के विचारों को मानिए। तो सप्तम भाव से केतु की पंचम दृष्टि पड़ेगी 11वें भाव में, और 11वां भाव व्यक्ति के डिजायर का भाव है, इनकम से लाभ का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है। और 11वें भाव में शनि की कुंभ राशि है, और शनि और केतु आपस में परम मित्र भी हैं। तो यदि कुंडली में शनि की प्लेसमेंट अच्छी है, ऐसे में जो है व्यक्ति के कुछ डिजायर पूरे हो सकते हैं। व्यक्ति जो है कठोर परिश्रम करके इनकम से लाभ कमा सकता है और एक अच्छी जिंदगी जी सकता है। और ये भाव जो है हमारे बड़े भाई बहनों का भी है, लेकिन केतु की यह दृष्टि जो है बड़े बहन भाइयों के साथ भी रिलेशन को खराब करेगा। और यहाँ से हम नेटवर्किंग सर्कल को भी देखते हैं, जो कि केतु ऐसा कोई सर्कल बनने भी नहीं देगा, और ना ही केतु जो है ऊंचे पद पर बैठे लोगों के साथ व्यक्ति का रिलेशन अच्छा बनने देगा।
लेकिन व्यक्ति यदि विदेश में सेटल होना चाहता है या विदेश से जुड़कर कोई कार्य करना चाहता है, व्यापार करना चाहता है, तो उसमें व्यक्ति को बहुत लाभ मिलेगा। और सप्तम भाव से केतु की सप्तम दृष्टि पड़ रही है प्रथम भाव में। प्रथम भाव में राहु देव बैठे हैं, तो यहाँ पर जो है केतु की दृष्टि कोई काम नहीं कर पाएगी। राहु यहाँ पर बैठकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहेगा। राहु यहाँ बैठकर जो है व्यक्ति को मनी माइंडेड तो बना देगा, पर व्यक्ति के जो है पारिवारिक रिलेशन को खराब करेगा। तो प्रथम भाव का अच्छा बुरा जो भी फल है वो राहु से ही देखने को मिलेगा। और यहाँ से केतु की नवम दृष्टि पड़ रही है तीसरे भाव में। तीसरा भाव हमारे पराक्रम का भाव है, छोटी छोटी यात्राओं का भाव है और कम्युनिकेशन स्किल्स का भी भाव है। तीसरे भाव में मंगल और बुध की एनर्जी है और तीसरे भाव में जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी भी बुध देव है जो कि केतु के मित्र हैं। तो यहाँ पर यदि कुंडली में बुध वेल प्लेस्ड है तो यहाँ जो है व्यक्ति का कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही अच्छा होगा और व्यक्ति अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के जरिए अपनी अर्निंग कर पाएगा। और यहाँ से हम छोटी छोटी यात्राओं को भी देखते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है अपनी यात्राओं के माध्यम से भी जो है अपना व्यापार चलाते हैं। और केतु भी जो है यात्राओं का कारक है, तो यात्राओं के माध्यम से भी जो है व्यक्ति की अर्निंग हो सकती है। लेकिन बुध यदि कहीं गलत जगह में बैठा हुआ है, नीच का होकर बैठा हुआ है, तो ऐसे में जो है व्यक्ति ज्यादा एफर्ट नहीं लगाएगा, मेहनत नहीं करना चाहेगा और ऐसे में जो है व्यक्ति की आय तो कम हो जाती है लेकिन व्यक्ति जो है खर्चा कम नहीं कर पाता। ऐसा व्यक्ति कर्जे में फंस सकता है और कर्जे में फंसने के कारण व्यक्ति को जो है तनाव हो जाती है और ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन में भी जा सकता है। और तीसरे भाव के स्वामी बुध का पोजीशन खराब होने से ऐसे में जो है व्यक्ति के छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंध खराब हो जाते हैं, क्योंकि तीसरे भाव से हम छोटे भाई बहनों को भी देखते हैं। क्योंकि बुध के खराब होने से व्यक्ति का कम्युनिकेशन स्किल खराब हो जाएगा और ऐसा व्यक्ति जो है खराब संवाद के कारण अपने रिश्तों को भी खराब कर बैठता है। और ऐसा आपको केतु के दशा अंतरदशा में ज्यादा देखने को मिलेगा। तो केतु यदि आपकी कुंडली में बैठकर बुरा प्रभाव डाल रहा है तो आपको केतु के उपाय कर लेना चाहिए। केतु के उपाय बहुत ज्यादा सरल है। केतु क्योंकि गुरु को बहुत ज्यादा मानते हैं, तो आपको गुरु बृहस्पति की चीजों को मंदिर में किसी पुरोहित को दान दे सकते हैं या मंदिर में ही दान करके आ सकते हैं या फिर किसी ब्राह्मण को भी दान में दे सकते हैं। बृहस्पति की चीजें हैं हल्दी, गुड़, चना, केसर, पीले वस्त्र। और आप जो है हर बृहस्पतिवार के दिन मंदिर में केले भी दान में दे सकते हैं या फिर शनिवार के दिन आप जो है केतु की चीजों का भी दान कर सकते हैं। 1.25 किलो काली दाल को एक ग्रे कलर के कपड़े में बांधकर बहते जल में प्रवाह कर सकते हैं। और या तो शनिवार के दिन जो शनिवार वाले आते हैं दान लेने के लिए, उनको सरसों का तेल, काली तिल दान कर सकते हैं और एक लोहे का सिक्का। तो इस तरह से जो है आप केतु का उपाय करके केतु के बुरे प्रभावों को कम कर सकते हैं।